हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे, जहां हम और आप मिलकर कर रहे हैं इस वक्त अपने लैंडमार्क जजमेंट्स की पढ़ाई। और आज मैं जो जजमेंट आपके लिए लेके आया हूं वो ना सिर्फ सीआरपीसी में बल्कि बीएनएसएस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक अरेस्ट का ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसके साथ ही साथ इसने कुछ बेसिक चीजों के बारे में पॉइंट आउट किया कि क्या क्या एक व्यक्ति के राइट होंगे और अरेस्ट के दौरान पुलिस को क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ये जजमेंट के बारे में हर एक लॉ स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994। ये जजमेंट भले ही थोड़ा पुराना है लेकिन इसकी रेलेवेंस आज के डेट में भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और चीजों को समझने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चीजें आपको समझाऊं, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लासेस के सारे अपडेट और उसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो आप इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इस केस को समझने के लिए, बहुत ही कम मेहनत में हम इस केस को समझ सकते हैं। यह केस जुड़ा हुआ है एक आपका जोगिंदर कुमार नाम के व्यक्ति से, जिनकी उम्र 28 साल थी और वो स्वयं एक एडवोकेट थे। जी हां, वो एक खुद एडवोकेट थे और उनके साथ एक ऐसा अरेस्ट हुआ जिसको एक लैंडमार्क केस में तब्दील किया गया। बेसिकली ये बात है जनवरी 7 1994 की सुबह 10 बजे की। जो आपका गाजियाबाद की जगह है वहां पे जो आपके एसएसपी साहब हैं आपका गाजियाबाद के, उन्होंने जो आपके जोगिंदर कुमार जी हैं उनको बुलवाया और ये बोला कि उनसे कुछ पूछताछ करनी है। जोगिंदर कुमार अपने भाइयों के साथ पुलिस थाने पहुंचे। जब वो अपने आपका पुलिस थाने पहुंचे तो जो इंक्वायरी है वो 12:55 यानी कि लगभग 1 बजे तक चली दोपहर के। उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई कि इसमें जो है थोड़ा और समय लगेगा और जोगिंदर कुमार जी को शाम तक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उनको ये बात इंफॉर्मेशन आपको शाम को पहुंचाई गई जब उनके भाइयों को शाम तक जोगिंदर कुमार जी का कुछ पता नहीं चला कि जोगिंदर कुमार जी को तो मसूरी भेज दिया गया है। अब इस बात से घर वाले बहुत परेशान हुए। जनवरी 9 को वो लोग पहुंचे कहां पे सर? वो उनके जितने भी भाई और जो उनके आपके रिलेटिव्स हैं वो जो आपका मसूरी का पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचे इस बात की हालचाल लेने कि उनके भाई है कैसे और इस वक्त किस हालत में है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद उनको यह बताया गया कि जोगिंदर कुमार जी तो मसूरी में भी नहीं है, उनको किसी अनडिस्क्लोज जो लोकेशन है वहां पे रखा गया है। अब इस बात से जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति परेशान होगा जब आपके जिले के एसएसपी साहब ने आपको केवल एक पूछताछ के लिए बुलाया हो और उसके बाद आपको बोला गया हो कि शाम तक छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद आपको मसूरी भेज दिया गया और मसूरी के बाद ये बोला गया कि आपको किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर रखा गया है। तो ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसके बाद सर जाहिर सी बात है हम सब लॉ स्टूडेंट्स को पता है कि आगे का स्टेप क्या है। सर उन्होंने फाइल करी हैबियस कॉर्पस की एक रिट और इस परिस्थिति में जो आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और जोगिंदर कुमार हैं वो कोर्ट के सामने पेश हुए। फाइनली जोगिंदर कुमार जी पेश हुए और इस परिस्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि एक लैंडमार्क जजमेंट तब बनेगा जब हम इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वो गाइडलाइंस बताएंगे जिसकी अरेस्ट की जरूरत है, जिसमें अगर आपको अरेस्ट करना है तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस लैंडमार्क जजमेंट में क्या क्या चीजें पॉइंट आउट करी गई। सबसे पहली चीज बात करी गई अरेस्ट के प्रिंसिपल की। क्या बोला गया? यहां पे बोला गया कि सर अरेस्ट कभी भी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लॉफुल है। अब जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो तो एक पुलिस का ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपलसरीली हर कॉग्नाइजेबल केस में अरेस्ट करे। यानी कि जब तक उसको रिक्वायर्ड ना लगे, अरेस्ट के जो एसेंशियल्स हैं जब तक वो उसको फुलफिल होते हुए ना दिखे तब तक उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है पावर वर्सेस जस्टिफिकेशन। उन्होंने बोला कि पुलिस के पास बिल्कुल बेशक ये पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि उसने अरेस्ट क्यों किया और वो अरेस्ट क्यों जरूरी था। यानी कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई सीरियस अपराध किया भी है मगर आप बिना अरेस्ट किए भी उसकी प्रेजेंस को इंश्योर कर सकते हैं कोर्ट में, या वो बॉन्ड भरने के लिए तैयार है और अगर हमारा लॉ ऐसा रूल प्रोवाइड करता है तो आपको उस चीज को फॉलो करना है। उसके साथ ही साथ उन्होंने अरेस्ट के इंपैक्ट के बारे में बात करी। कोर्ट ने यह बात को एक्सेप्ट किया कि एक पर्सन की रेपुटेशन को बहुत स्ट्रांग हार्म पहुंचता है जब वो अरेस्ट होता है। जो आपकी सोसाइटी है वो उसको बहुत ही गलत नजरिए से देखती है और उसके फ्यूचर में भी इसके क्या है प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि कोई रूटीन अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने पास्ट में कोई ऐसा अपराध किया या वो किसी क्राइम का अक्यूज्ड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप रेगुलरली जब मन किया जाके अरेस्ट करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अगर कभी भी कोई अरेस्ट होता है तो यहां पे आपको सबसे पहले जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना है और उनको बताना है कि उनके परिवार के इस सदस्य का इस कारणों से इतने बजे यहां पे अरेस्ट हो चुका है। इसके बाद पुलिस की ड्यूटी के बारे में बात करी गई। उन्होंने बोला कि जो पुलिस है
है वो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को क्या करें, प्रोटेक्ट करें हमारे देश के नागरिकों के, और साथ ही साथ ऐसे अनवारंटेड अरेस्ट को अवॉइड करें। साथ ही साथ उन्होंने बोला नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बोला कि एक रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन भी करी जानी चाहिए अरेस्ट करने से पहले। ये बात हो रही है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको पिछला केस बताया था। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला लिबर्टी मैटर्स, यानी कि अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति की लिबर्टी को डिनाई कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 के राइट को वायलेट कर रहे हैं तो आपके पास उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जिससे आप उस वो जो आप उसका राइट ब्लॉक कर रहे हैं उसको आप बैक कर पाए। तो ये था हमारा लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें हमने समझा जोगिंदर कुमार के केस को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में। ये मेरा नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी, यहां पे आप आइए और आपको मेरी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। और जाने से पहले आप सब लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप में से सभी लर्नर्स जो कि मेरे साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ग्रैंड ऑफर है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो, यानी कि आप मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रैक्टिस, सेमेस्टर, जुडिशरी प्रेप और अदर लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन के साथ। और यहां पे मैं आपका पर्सनल मेंटोर हूंगा, बड़े भाई या छोटा भाई या भाई समझ लीजिए। और इस परिस्थिति में हम और आप मिलकर 1-to-1 वीडियो कॉल्स पे या फिर कॉल्स पे ये डिस्कस किया करेंगे कि आपको आगे क्या करना है, चाहे आपका स्टडी प्लान बनाना हो, चाहे आपको किसी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेंटर पे भेजना हो, यानी कि किसी ऑफिस में भेजना हो, या किसी कोर्ट में अटैच करना हो, या दूसरे कौन कौन से वो लॉ एग्जाम्स है जो जुडिशरी के साथ तैयार किए जा सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके साथ ही साथ ये ऑफर को लेने का बेस्ट टाइम अभी क्यों है, क्योंकि अनअकैडमी जुडिशरी ने आपके लिए लोएस्ट प्राइस अवेल करवाया है। इसका मतलब कि इस वक्त आपको 12 मंथ का हमारा सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन जिसमें 1 साल फ्री मिल रहा है, जो कि 71,000 का था, वो अब मात्र 28,499 में मिल रहा है। और ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूं कि ये चीज आपके लिए EMI पे भी अवेलेबल है, वो भी नो कॉस्ट EMI, यानी कि आपको ये भी पूरे पैसे नहीं देने हैं, आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको केवल और केवल रिलैक्स करना है, आपको एक नो कॉस्ट EMI अवेल करनी है और आप इस ऑफर को ले सकते हैं। अगर आप बात करें आइकॉनिक की, तो जो 91,000 का हमारा सब्सक्रिप्शन था वो अब 36,499 का हो चुका है। और मैं जानता हूं आप सब लोग सबसे ज्यादा किस चीज को लेके परेशान है, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। आप में से ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया तब क्या। तो अगर ये 3 ईयर जजमेंट आता है तो आपके इन्हीं सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस ऑफर में सब्सक्रिप्शन लिया तो आपके सब्सक्रिप्शन लेते ही अगर वो 3 ईयर प्रैक्टिस आता है या जब भी आता है आपके जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसके दौरान, तो उस परिस्थिति में जैसे ही वो 3 ईयर प्रैक्टिस आएगा आपके सब्सक्रिप्शन को 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा ताकि आप अपने जुडिशरी की जर्नी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएं। इसके साथ ही साथ जुडिशरी आइकॉनिक प्रो के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स को चुन के अपनी जुडिशरी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अनिल खन्ना सर के साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके चंडीगढ़ सेंटर में, तो अनिल खन्ना सर के जुलाई बैच की अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। और अगर आपने इस अर्ली बर्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको करवाया तो आपको 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, कंप्लीटली फ्री। यानी कि ऑफलाइन की बेस्ट कोचिंग, ऑनलाइन की बेस्ट कोचिंग, आपकी तैयारी शॉर्ट जुडिशरी के लिए बेस्ट होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।